देवभूमि में बड़ा एक्शन, बड़े बड़े अफसरों में हड़कंप। 3 महीने में सीएम ने नाप दिए बड़े बड़े अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी से लेकर उत्तराखंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध घुसपैठियों के साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। आम हो या खास, जो भी सिस्टम में घुन लगाता पकड़ा जा रहा है, तुरंत उसे तोड़ते हुए सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छुड़ाकर सिस्टम में मानो हड़कंप ही मचा दिया है। हाल ही में डीएम समेत कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में गाज गिरी। ये पहले नहीं है, बल्कि इससे पहले जिन अधिकारियों को धामी सरकार की तरफ से नापा गया, उसको लेकर खुलासा करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि सीएम धामी जब भी किसी बड़े अधिकारी, अफसर या भ्रष्टाचारी पर एक्शन लेते हैं तो उसमें जरा भी कोताही नहीं बरतते हैं। चलिए एक एक कर भ्रष्टाचार के जाल में फंसे पिछले 3 महीनों में कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उनकी लिस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इन्होंने हिमाकत करते भूमि को घुन लगाया। भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े बड़े अफसरों पर कार्रवाई। आईएएस रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में निलंबित किया गया। उन पर अपनी आय से लगभग 550 गुना अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। उनके खिलाफ आय का स्रोत स्पष्ट न होने पर जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की है। आईएफएस किशन चंद वन विभाग से जुड़े इस वरिष्ठ अधिकारी पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। हरमिंदर सिंह बवेजा उद्यान निदेशक, बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए। अमित जैन वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। भूपेंद्र कुमार उप महाप्रबंधक, वित्त परिवहन निगम, रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में निलंबन। विजिलेंस में विस्तृत जांच चल रही है। महिपाल सिंह लेखपाल रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रामदत्त मिश्र उप निबंधक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, स्टाम्प शुल्क व भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण निलंबित। तो ये वो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के केस में या तो जेल में भेजा गया है या फिर पद से ही निलंबित कर दिया गया है। खैर, सीएम धामी साफ संदेश बार बार दे रहे हैं कि देवभूमि में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि हाल ही में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। दरअसल इन लोगों पर जिस मामले में कार्रवाई हुई है वो मामला 1.5 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा, जिसके बाद जांच में खुलासा हुआ कि भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता नहीं थी और न ही खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई थी। सरकारी अफसरों ने ही शासन के नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला किया और सरकार को अंधेरे में रखा गया। लेकिन जैसे ही धामी सरकार को जांच के बाद रिपोर्ट मिली, हर किसी के होश उड़ गए। वैसे ही 12 अधिकारियों को तुरंत नाप दिया गया, जिसमें शासन से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है। वैसे भी बीते कुछ दिनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद विभागों में पहुंच जाते हैं, मोर्चा संभालते नजर आते हैं। हाल ही में खुद जनता से फोन पर जुड़ते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए थे और संदेश साफ दे दिया था कि देवभूमि में कोई हिमाकत दिखाएगा तो किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और जब से उन्होंने सत्ता में संभाली है, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे क्राइम हो, उसको लेकर उनके एक्शन की चारों तरफ सराहना भी हो रही है और सभी विभागों में हड़कंप भी मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।